बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स स्पेस में सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करते हैं तकरीबन हर वीडियो में। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, गोल्ड मार्केट वर्स्ट बेरिश ट्रेंड में है। 1846 ये फ्राइडे का लो था। मार्केट ने आज सुबह इस लो को ब्रेक किया है 1846 को। ये देखें जी, यहां से ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, डाउन आई, दोबारा अप हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है कि 1846 को रीटेस्ट करेगी और यहाँ से डाउन आएगी। फर्दर गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 2 अक्टूबर मंडे का, तो ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है और काफ़ी सारी ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, पीएमआई का डाटा 7 बजे आएगा। एक मीडियम और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह 8 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। हो सकता है आज सारा दिन मार्केट स्लो रहे और इस स्पीच के दौरान मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, इसलिए कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। DXY को अगर हम देखें, DXY ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और ये अप हो रहा है, लेकिन मार्केट हो चुकी है ओवरबॉट। ये करेक्शन करने थोड़ा बहुत आएगा डाउन, जिसकी वजह से पहले गोल्ड अप होगा, फिर इसको रीटेस्ट करके जब अप होगा तो गोल्ड डाउन आएगा। गोल्ड को हम हर टॉप से सेल करेंगे। गोल्ड को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाय का जोन बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है और ये बड़ा बाय का जोन है 1810 से लेके और ऊपर तक कहाँ तक है 1846 तक। मार्केट 1846 को टेस्ट कर रही है। यहाँ से सेलिंग करना वैसे रिस्की हो सकता है। 1810 को मार्केट सपोर्ट बना के अप हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को किया है ब्रेक, ये देखिए। और अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट इसको रीटेस्ट करके अगर अप होती भी है तो डाउन ही आएगी, इसलिए गोल्ड को हम हर टॉप से सेल करेंगे 1840 से। हाँ, अगर 1846 को ये कर देती है ब्रेक, इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर ऊपर सेल का जोन है 1865, यहाँ से सेल करेंगे। 1870-72 यहाँ से भी सेल करेंगे। 1880 तक जाने के चांसेस नहीं है। अगर चला जाता है तो टॉप से सेल ही करना है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें छोटे टाइम फ्रेम में, मार्केट ये देखें इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रही है, इससे बिलो है। इसको फर्दर अगर ऊपर खींचें, ये देखें और ऊपर ले जाएं यहाँ पे, ये देखें सही हो गया। और अगर गोल्ड मार्केट अप होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन आएगी। फर्दर ऊपर गई तो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर चुकी है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। 1846 पहले सपोर्ट थी, यहाँ से डाउन आएगी और जैसे ही तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में आए हम प्रॉफिट कर लेंगे बुक, क्योंकि नीचे बाय का जोन बना हुआ है। और जब मार्केट 1810 लगा के अप होगी, हम बाय नहीं करेंगे, इसको अप होने देंगे, टॉप से सेल करेंगे। अगर वीकली के लेवल देखे जाएं, वीकली के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। 1880 ठीक है, ये 1880-85 यहाँ से सेलिंग बनेगी जी दोस्तों। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो इसने 2 सेल के जोन बनाए हैं। ये देखें ऊपर इवनिंग स्टार बनाया है, सेल का जोन, बेरिश इंगल्फिंग भी बनाई है। यहाँ बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड, ये स्ट्रांग सेल का जोन है। क्रूड ऑयल अगर होता है आप 90.59-60 और 91.30, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर गया ऊपर 92.7 तक चला गया, सेल ही करेंगे, आना इसने डाउन है।
नेचुरल गैस को सेल ना किया जाए, नेचुरल गैस को हर डिप से बाय किया जाए क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को कर दिया है ब्रेक। सिल्वर को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें 22.11 ये सपोर्ट बनाई थी सिल्वर ने, चांदी ने, और अब ये सपोर्ट हो चुकी है ब्रेक और इसके फर्दर डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। सही हो गया। और अगर ये अप होती तो इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन ही आएगी रेजिस्टेंस को। ठीक है, पहले ये सपोर्ट थी 22.11 और अब बन चुकी है रेजिस्टेंस। अगर अप होती है तो टॉप से हम इसको करेंगे सेल। यूरो यूएसडी के ऊपर ये सेल का जोन है और ये H4 के टाइम फ्रेम में बना हुआ है बेरिश इंगल्फिंग सेल का जोन। कहाँ पे बना था? यहाँ पे बना था। ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट ने एक दफ़ा इसकी रेस्पेक्ट की, दूसरी दफ़ा अगर अप होती है तो इसको रिटेस्ट करके डाउन आती है 1.058, 1.060, यहाँ से हम सेल करेंगे। GBP USD को देखा जाए, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है, फ्रेश सेल का जोन बना हुआ है। अगर ये मार्केट अप होती है 1.22, ठीक है, 1.2231 यहाँ तक अप होती है तो इसको सेल करेंगे। फर्दर ऊपर जाती है 1.227, यहाँ से भी सेल ही करना है। NAS 100 मार्केट हमारे बाय के जोन की खातिर खा रेस्पेक्ट कर रही है, अप हो रही है, ऊपर जाती है, ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आएगी, इसको सेल करेंगे। US 30 मार्केट ने बाय के जोन को ब्रेक किया। अगर ये अप होती है, ठीक है, इस जोन से, क्योंकि अब ये सेल का जोन बन चुका है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। वेरी गुड। रात लर्निंग क्लास में मैंने आपको H4 के टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन बताया था BTC के ऊपर। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से ये देखें काफ़ी अप हुई है। अगर दोबारा डाउन आती है तो यहाँ से इसको बाय किया जाए, बल्कि इसके ऊपर ये बाय का जोन अब बना है। बुलिश इनगल्फिंग जो बनी है अब ये बनी है, ये बनी है, ठीक है, बाय का जोन बना हुआ है। अगर BTC आता है डाउन, इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।